नमस्कारम, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। तो आज बुद्ध पौर्णमी है और कहा जाता है कि आज ही के दिन महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाने वाले गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम सभी ने गौतम सिद्धार्थ की गाथा को बचपन में सुना है या पढ़ा है, लेकिन ये गाथा अधूरी है। आज इस गाथा को हम पूरी कर देते हैं। क्या कहते हैं? तो हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि गौतम सिद्धार्थ एक दिन अपने शहर की यात्रा पर निकले और उन्हें इस यात्रा के दौरान 3 दृश्य दिखाई दिए। एक बूढ़े व्यक्ति का, एक बीमार व्यक्ति का तथा एक मृत व्यक्ति का। इन तीनों दृश्य को देखने के बाद उनके मन के अंदर एक जीवन के बारे में और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इस जिज्ञासा के चलते उन्होंने अपने घर बार को त्यागने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया तथा उनको एक बोधि नामक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या ज्ञान की प्राप्ति इतनी सरल थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उन्होंने घर बार को त्यागने का निर्णय कर लिया और एक रात वह चोरों की तरह अपनी पत्नी यशोधरा तथा अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर सत्य की तलाश पर निकल गए। सत्य की तलाश के दौरान उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई। उन्होंने इस दौरान ही 7 तरह की समाधियों को अपनाया और इन 7 तरह की समाधियों को अपनाने के बाद उन्होंने इन्हें जटिल करार कर दिया और कहा कि ये बेकार है। इन समाधियों से जब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने एक बहुत ही जटिल तथा कठिन पथ पर चलने का निर्णय किया, जिस पथ का नाम है समाना। समाना एक ऐसा पथ है जिस पथ पर चलने वाला व्यक्ति भोजन की उम्मीद नहीं रखता है। वह चलता ही जाता है और अगर उसे कोई भोजन खाने को दे दे तो वह ग्रहण कर लेता है, वरना वह भोजन की भिक्षा कभी नहीं मांगता है। तो इस पथ पर महात्मा बुद्ध भी चले। महात्मा बुद्ध 4 साल समान व्यवस्था में चले, समान पथ पर चले और कहा जाता है इस दौरान उनका शरीर जो था वो सुई के बराबर हो गया था। उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती थी और मांस तो ऐसा था जैसे सूख ही गया है। तो एक दिन वह चल रहे थे इसी पथ पर और एक नदी पार करनी थी उन्हें। उस नदी का नाम है निरंजना नदी। वे नदी पार करना चाह रहे थे। उस नदी के मध्य में जाकर वे रुक गए। उनके शरीर में हिम्मत नहीं थी, उनके शरीर में ताकत नहीं थी एक और कदम आगे बढ़ाने की, क्योंकि उनका शरीर बिना खाने के इतना जटिल हो चुका था, इतना सूख चुका था। उन्होंने एक मृत वृक्ष की टहनी को पकड़ा और वह वहां पर खड़े रहे। अब पता नहीं मैं वहां कितनी देर खड़े रहे, लेकिन उन्हें वहां पर खड़े खड़े ये एहसास हो गया कि मैं बाहर इतनी ठोकरें खा रहा हूँ, इतना भटक रहा हूँ, लेकिन जो है मेरे अंदर ही है। मुझे मेरे अंदर खोजना चाहिए। तो ये एहसास होते ही उन्हें उनके अंदर एक असीम ऊर्जा का आभार आ गया, असीम ऊर्जा पैदा हो गई और वह उनके अंदर हिम्मत आ गई नदी पार करने की। उन्होंने निरंजना नदी को पार किया। अफसोस की बात है कि निरंजना नदी आज है नहीं इस विश्व में। निरंजना नदी विलोप हो चुकी है। उन्होंने उस नदी को पार किया और उस नदी को पार करते ही एक वृक्ष था, द इनफेमस ट्री और द बोधि ट्री। और मेरी बात मानिए, आज बोधि वृक्ष महात्मा बुद्ध से ज्यादा प्रचलित है। तो उस बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे बैठने के तले से पहले एक निर्णय अपने मन में कर लिया था कि या तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर मुझे उस धर्म की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, या मैं इसी वृक्ष के नीचे अपने प्राण को त्याग दूंगा। तो कहा जाता है कि उस दिन उन्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक कोइंसिडेंस है या एक बहुत ही रुचिजनक बात है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी। जिस दिन उन्होंने घर का त्याग किया उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी। और जिस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी आज ही के दिन, आज भी वैशाख की पूर्णिमा है। तो इस महान बुद्ध प्रबुद्ध को मेरा नमन। और मैं सोचता हूँ अगर आज महात्मा बुद्ध होते धरती पर तो वो क्या सोचते आज के इंसान के बारे में। तो एक कविता लाया हूँ मैं ढूंढ कर। ये कविता मेरी नहीं लिखी गई है, गौरव त्रिपाठी नामक एक शख्स है, उनके द्वारा रचित ये कविता है। इस कविता का नाम है बीच में बुद्ध है। ठीक है। अब कविता का एक अलग सौंदर्य होता है।
कविता लिखने वाला इसे कुछ और भाव से लिखता है, कविता पढ़ने वाला इसे कुछ और भाव से पढ़ता है, और उसे आगे सुनाने वाला कुछ और भाव से सुनाता है, और उसे सुनने वाला कुछ और भाव से सुनता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता गौरव त्रिपाठी जी ने इस कविता को किस भाव से लिखा, लेकिन मैंने इस कविता को किस भाव से जाना है कि गौरव त्रिपाठी जी कहना चाह रहे हैं कि वे इंसान की व्यथा के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि बीच में बुद्ध खड़े इस व्यथा को देख रहे हैं। तो आइए इस कविता को सुनते हैं। बीच में बुद्ध है, एक तरफ मकान है, एक तरफ मसान है, राह में खड़ा हुआ जीव क्यों शुद्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है। रथ रतन जड़े हुए, फंसे हुए, अड़े हुए, एक दिशा को मुंह किए महारथी खड़े हुए। जीत का ख्याल है, हार पे मलाल है, हर किसी से बैर है, कमाल है, कमाल है। जिंदगी बची नहीं, छिड़ गया ये युद्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है। शब्द नाद शोर है, काली काली भोर है, भस धुएं को देख कर नाचता ये मोर है। लोग के हैं वन खड़े, वृक्ष से भवन खड़े, खो गए बड़े बड़े और हिरन सा घूमता लोक मंत्र मुग्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है। नींद नींद बिछ गई, आंख आंख मिच गई, और नशे नशे में ही है लकीर खिंच गई। आदमी कतार के अलग अलग प्रकार के, कराहते मरीज हैं अहम के बुखार के। ज्ञान का बहाव है, ध्यान अवरुद्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है। श्लोक मंत्र रट रहे, चटनियों सा चट रहे, और इतिहास के पृष्ठ हैं पलट रहे। लोग सारे मर गए, ताज सब उतर गए, पाठ ये सरल सा था, पढ़े बिना ही घर गए। आज जो पवित्र है अंत में अशुद्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बुद्ध है, बीच में बीच में बीच में बुद्ध है, बीच में बीच में बीच में बुद्ध है। तो देखो, इंसानी व्यथा को बताया गया और बता रहे हैं बीच में बुद्ध खड़े, ये सारा तमाशा देख रहे हैं कि इंसान क्या तमाशा रच रहा है। तो हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा आप सभी को। और जो लोग बुद्ध को जानते हैं या जिन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा है या जो बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि ये दिन कितना बड़ा दिन है। और मैं आशा करता हूँ कि ये दिन आपके लिए भी एक ज्ञान का दिन बन जाए। नमस्कार। एंड अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये होगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। उपनिषद के